जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग विश्व इतिहास के 13वां टॉपिक जर्मनी में नाजीवाद का उदय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए जर्मनी में नाजीवाद का उदय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके रूप में हुआ? तो हिटलर के रूप में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक स्थान पर। यानी कब हुआ? तो 20 अप्रैल 1889 को कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। और हिटलर जो है वो बचपन में क्या बनना चाहता था? तो चित्रकार बनना चाहता था, ठीक ना। लेकिन बाद में आपको पता चलेगा हिटलर जो है वो सैनिक बन जाता है, सेनापति रहता है, ठीक ना। लेकिन उसका शौक क्या था? तो वह पेंटर बनना चाहता था, यानी कि चित्रकार बनना चाहता था। हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था? तो चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था, ठीक ना। हुआ क्या दोस्तों? जो प्रथम विश्व युद्ध हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1914 से 1918 तक रहा। तो हिटलर ने जर्मनी की तरफ से लड़ा था और उस युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए यानी बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा, इसीलिए उसको आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। क्या मिला उसको? आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना और 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर यानी कि नेता बन गया। हुआ क्या दोस्तों कि युद्ध के बाद हिटलर जो है जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना, ठीक ना। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो किसका सदस्य बना? जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना और 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। यानी जर्मन वर्कर्स पार्टी में नया नाम जोड़ दिया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बना दिया, ठीक। और धीरे धीरे हिटलर जो है इसका नेता बन गया। वहाँ पर इसको फ्यूहरर कहा जाता है, ठीक ना। एडोल्फ फ्यूहरर, एडोल्फ हिटलर, पूरा नाम इसका है एडोल्फ हिटलर, ठीक ना। तो फ्यूहरर के नाम से किसको जाना जाता है? तो उपनाम है, हिटलर का उपनाम क्या है? फ्यूहरर, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? नेता। चलिए 1923 ईस्वी में हिटलर ने लुडेनबर्ग के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और 1923 ईस्वी में क्या हुआ कि हिटलर ने लुडेनबर्ग से मिलकर, ठीक ना, लुडेनबर्ग से मिलकर क्या किया कि वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ, हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मेन कैम्प की रचना की। 1924 ईस्वी के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वस्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। हुआ क्या दोस्तों? 1923 ईस्वी में जब हिटलर ने लुडेनबर्ग के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ जब विद्रोह किया तो इस विद्रोह में जो है वह सफल नहीं हो सका, वह असफल हो गया। और जैसे ही असफल हुआ तो उसको बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर हिटलर को जेल में बंद कर दिया गया। और जेल में ही हिटलर ने अपने प्रसिद्ध आत्मकथा मैन कैम्प, ठीक ना, मेरा संघर्ष यानी मैन कैम्प लिखे हुए हैं, ठीक ना। पूछता है कि मैन कैम्प किसकी रचना है? तो किसकी आत्मकथा है? तो एडोल्फ हिटलर का। 1924 ईस्वी के अंत में जेल से रिहा कर दिया गया। 1924 में क्या हो गया? एक साल के बाद उसको रिहा कर दिया गया। और जैसे जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया, ठीक ना। और संगठित करने के बाद उसका प्रतीक चिन्ह क्या रखा? तो स्वास्तिक जो है उसका प्रतीक चिन्ह के रूप में ग्रहण किया। 1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 234 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। हुआ क्या दोस्तों को 1932 में चुनाव हुआ जिसमें नाजी पार्टी से था, हिटलर का पार्टी का क्या नाम था? नाजी पार्टी, ठीक ना। जो नेशनल सोशलिस्ट जो था उसका पूरा कीजिएगा तो शॉर्ट नाम क्या है? नाजी, ठीक है। तो नाजी पार्टी को 230 सीट प्राप्त हुआ, परंतु सरकार मतलब बहुमत नहीं मिल सका, सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे हिडेनबर्ग, उन्होंने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत कर दिया, ठीक ना। हिटलर को क्या किया? चांसलर, ठीक ना। चांसलर शायद वहाँ के प्रधानमंत्री को बोला जाता है। तो हिटलर को क्या कर दिया?
चांसलर बना दिया। वहाँ का जो राष्ट्रपति था हिडेनबर्ग, हिटलर को क्या किया, 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। अगस्त 1934 में हिडेनबर्ग की मृत्यु ने पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मन का सर्वेसर्वा बन गया। और जैसे 1934 ईस्वी में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग की मृत्यु हो गई तो हिटलर ने क्या किया कि चांसलर तो है ये था, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गया तो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो दोनों को एक सामंजस्य कर दिया, मर्ज कर दिया एक में, और उस दोनों को एक करके ठीक ना सर्वेसर्वा हो गया, यानी ऑल इन ऑल जो हो गया वो कौन हो गया, हिटलर हो गया। ठीक ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि हिटलर ने नारा दिया था एक राष्ट्र एक नेता का। ठीक ना, गुप्तचर पुलिस गेस्टाम्पो का संगठन हिटलर ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, गुप्तचर पुलिस गेस्टाम्पो की संगठन किसने किया था, तो हिटलर ने किया था। ठीक, एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। हिटलर का नारा था एक राष्ट्र एक नेता, यानी एक देश तो एक नेता। ठीक ना, इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि चांसलर और जो राष्ट्रपति का पद था दोनों आपस में मर्ज कर दिया था। तो एक राष्ट्र एक नेता किसका नारा है, तो हिटलर ने दिया। नाजी दल का प्रचार कार्य गोयबल्स संभालता था, और नाजी दल का जो प्रचार कार्य था कौन संभालता था, तो गोयबल्स संभालता था। ठीक ना, उसका अधिकारी का नाम क्या था, गोयबल्स। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 में हुई। और जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ, तो 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा की और उसने वर्साय की निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने का घोषणा किया और उसने पूरी जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। और चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में वर्साय की संधि हुई थी, जिसके चलते जर्मनी वर्साय की संधि को जो है वह जर्मनी जो है वह उसको क्या संधि की शर्तों को नहीं मानता था, उसके लिए एक अपमानजनक संधि था। तो हिटलर ने क्या किया कि जो जर्मनी की जो संधि हुआ था वर्साय की संधि को, उसको निशस्त्रीकरण संबंधित सभी धाराओं को तोड़ दिया। यानी कि जो था कि 1 लाख तक सीमित करना है, हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि 1 लाख तक ही सेना रखना है, या फिर मतलब कर देना था, या बहुत सी चीज़ ऐसी थी कि मतलब शस्त्र वगैरह वो नहीं रख सकता था। तो सब धाराओं को क्या कर दिया, उसने तोड़ दिया और पूरी जर्मनी में जो है अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। ठीक ना, जो सैनिक नहीं बढ़ाना था तो पूरा जर्मनी में क्या कर दिया, सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया, यानी सैनिकों की संख्या बढ़ा दिया। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो कि कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ क्या दोस्तों। ठीक ना, कि साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान ठीक ना के बीच जो है कॉमिंटर विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो बाद में हम लोग जानेंगे कि धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक ना, चूँकि यही जान रहे हैं, चूँकि हम लोग पढ़े थे कि प्रथम विश्व युद्ध में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज रोपण था। यानी कि कहने का मतलब है कि वर्साय की संधि ने ही द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बीज रोप दिया था। ठीक ना, तो इसीलिए क्या किया कि 1936 में जर्मनी, इटली और जापान जो है के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता हुआ। ठीक ना, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कालांतर में क्या कहा गया, तो धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिटलर 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। हिटलर ने क्या किया, तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और यहीं से आपका द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। ठीक ना, हिटलर का विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ। ठीक ना, एडोल्फ हिटलर की सामी विरोधी नीति का अर्थ है यहूदी विरोधी नीति। एडोल्फ हिटलर ठीक ना कि सामी विरोधी का नीति का क्या अर्थ था, यहूदी विरोधी नीति। अब हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की। जैसे ही हिटलर चूँकि बहुत ही एक तानाशाह व्यक्ति था और वो अपने जैसे ही वो हारता है तो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक ना, इसीलिए वो अपने 30 अप्रैल 1945 को क्या कर लिया, आत्महत्या कर दी। ठीक ना दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जापानी साम्राज्यवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।